हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग का अर्थ होता है कि भगवान की प्राप्ति। और साथ ही साथ ये जो हम 7वें अध्याय के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें भगवान कृष्ण की महिमा है और उनकी शक्तियां हैं। अपराशक्ति जो भौतिक है और जो पराशक्ति है वो आध्यात्मिक है। और उसके बारे में हमने जाना और साथ ही जाना हमने कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, यानी कि आर्त अर्थात ही जिज्ञासु और ज्ञानी। और 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। वो लोग होते हैं मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, माया अपहृता ज्ञाना होते हैं और असुर होते हैं। तो मूढ़ होते हैं जो कि गधे की तरह कार्य करते हैं, नराधम होते हैं जो कि जगाई बधाई जिसका उदाहरण जिसमें है, जो कि नरों में भी अधम होते हैं। और साथ ही साथ जो कुछ लोग माया अपहृता ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया हुआ है, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं। और असुर होते हैं जो कि नास्तिक भी होते हैं कुछ लोग, और कुछ असुर जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपने तप भी किए थे, लेकिन इनका स्वार्थ था। इन्होंने गलत तरह के वरदान के लिए अपने आप को भगवान के पास ले गए थे। उनका जो मंतव्य था, उद्देश्य था, वो भगवान की भक्ति नहीं था। तो भगवान सभी देवी देवताओं को शक्ति देते हैं, सीमित शक्ति देते हैं, जिसका लाभ जो है देवी देवताओं को मिलता है। और वो उस के द्वारा लोगों को वो लाभ दे पाते हैं जो भगवान द्वारा उनको प्रदान किया जाता है। और अंत काल में जैसी हमारी चेतना होती है, उसी से हमको अगला जन्म मिलता है। अगला जन्म हमारा उसी के द्वारा निर्धारित होता है। तो हमें जानना चाहिए कि शरीर त्यागते समय हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। यही इस अध्याय में बताया गया। तो ये अध्याय हमारे जीवन की जो दशा है, दिशा, उसको निर्धारित करता है। इस अध्याय को अगर हम बांटे तो पहले से चौथे श्लोक तक अर्जुन के प्रश्न और भगवान कृष्ण के उत्तर हैं। और 5वें से जो 8वां श्लोक है, उसमें बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना चाहिए। और 9वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक बताते हैं योग मिश्र भक्ति द्वारा कैसे हम भगवान कृष्ण को स्मरण कर सकते हैं। और 14वें से 16वां श्लोक बताता है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। और 17वें से 22वां श्लोक बताता है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है। और 23वें से 28वां श्लोक बताता है कि कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का योगदान सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज का। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमाध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्णा। शीला प्रपात द्वारा शीला प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दूसरा श्लोक भी पढ़ लीजिए माता जी। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हरे कृष्णा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये रियल प्रश्न है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमको करने चाहिए भगवान से या गुरु से। और हमारे प्रश्न क्या होते हैं कि ये बता दीजिए कि हमारी शादी कब होगी, हमारे संतान कब होगी, हमारे बच्चे की नौकरी कब लगेगी। हम इन प्रश्नों को गुरु से या भगवान से नहीं करना है। हमको ऐसे प्रश्न करने हैं जैसे प्रश्न अर्जुन जो है वो कृष्ण के साथ कर रहे हैं। ये रियल प्रश्न है कि देखिए, 2 श्लोक हैं इसमें, पहला और दूसरा श्लोक। इसमें अर्जुन का प्रश्न आता है कि ब्रह्म क्या है। पहले जो 8वां अध्याय था उसमें बाद के जो श्लोक थे उसमें पूछ रहे, कृष्ण ने इन शब्दों को बोला था। और वही शब्द को लेके अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, कर्म के बारे में, अधिभूत कौन है, अधिदेव कौन है, अधियज्ञ कौन है, और प्रयाण काल में क्या होता है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कह रहे हैं, परम पुरुष कह के संबोधित कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रश्न एक मित्र से नहीं हो रहा है।
एक परम पुरुष से हो रहा है, परम प्रमाण मांगा जा रहा है। वो इन प्रश्नों को जान रहे हैं कि इस प्रश्नों का उत्तर कोई भी साधारण मनुष्य नहीं दे सकता है। इसको देने के लिए कौन चाहिए? भगवान चाहिए। भगवान ही इन प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। तो अब ये रियल प्रश्न आए हैं और मधुसूदन कह रहे हैं। मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? हरे कृष्णा। मधु नाम के राक्षस का वध किया था भगवान ने। हाँ जी हाँ, मधुसूदन यानी कि मधु नाम के राक्षस का वध किया था। तो अर्जुन चाह रहे हैं कि मेरे भी जो ये अज्ञान है इनको आप दूर कर दीजिए। हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान वाचा अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावतत्त्वम् उच्यते भूत भावत भवोकारो विसर्ग कर्म संगीतः। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म के बारे में कहा गया है कि ब्रह्म परम सत्य को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि उसको 3 तरीके से हम जान सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो कभी कभी भगवान को ब्रह्म कहा जाता है, कभी कभी जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, परंतु परम ब्रह्म जीव को नहीं बोला जाता है। तो कब जीव को ब्रह्म बोला जा रहा है, कहाँ पर परमात्मा के लिए प्रयोग हो रहा है, कहाँ भगवान के लिए प्रयोग हो रहा है, ये हमारे आचार्य ही बता सकते हैं। तो कई जगह पे हम ब्रह्म भगवान को कहते हैं। अहम, कभी कभी जीव स्वयं के लिए जैसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूँ। तो कई लोग ये समझ लेते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, जबकि इसका अर्थ होता है कि मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर जीव के लिए प्रयोग हो रहा है ब्रह्म को। कहते हैं कि भगवान की भक्त ही मुझे अच्छी तरह से जान सकता है। भक्त्या माम विजानाति यावन चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम। तो केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं, इसलिए हमें भक्त की सुननी चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जीवित इकाई है। और इसके साथ साथ क्या बता रहे हैं कि आध्यात्म की बात हो रही है कि आध्यात्म क्या है। तो नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो नित्य स्वभाव क्या है जीव का? हरे कृष्णा। जीव का नित्य स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। जी भगवान मेरे का कृष्ण सदा दास है। नित्य दास माता जी भगवान जी का दास है। तो भगवान का ये दास है। ये जो जान जाता है, जिसकी चेतना इस तरह की हो जाती है, वो भगवान के हमेशा चिंतन करता रहता है, भगवान में ही हमेशा जुड़ा रहता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तब तक हम भगवान को उस तरह से स्मरण में नहीं ला पाएंगे। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम भगवान के नित्यदास। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर कहलाती है। तो जो जीव अपने शरीर के लिए कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कर्म करता है, अपने भौतिक शरीर की जो गुण होते हैं, 3 गुणों से प्रभावित होकर जो कार्य करता है, उनको कर्म कहा जाता है। तो ये कर्म जो है वो सकाम कर्म की बात यहाँ पर हो रही है। जीव को दास होना है भगवान का या माया का दास होना है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो माया का दास होता है तो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो भगवान का दास हो जाता है तो वो भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। अधिभूतं क्षरो भावको पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतं हरे कृष्णा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हरे तो क्या कह रहे हैं कि अधिभूत यानी कि ये जो भौतिक प्रकृति है, जो हमेशा व्यक्त और अव्यक्त होती रहती है,
इसको भौतिक कहा जाता है, इस निरंतर परिवर्तनशील रहती है, जबकि ये भी शाश्वत है, ये भी नित्य है, यानी कि ये हमेशा रहती है। इस प्रकृति को अधिभूत कहा जाता है। और अधिदेव जो भगवान का विराट स्वरूप है, गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसमें पूरा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है, सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता जो सम्मिलित होते हैं, इनको अधिदेव कहलाते हैं। जो विराट पुरुष है गर्भोदक्षाई विष्णु, इसका आगे 11वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत तरीके से हम इसको जान पाएंगे। और अधियोग्य कौन है? प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित परमेश्वर, ये अधियज्ञ है, ये यज्ञ का स्वामी कहलाता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, क्या कहते सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये परमात्मा कहाँ रहता है? शरीर में रहता है, ये सबका भोक्ता है, परम भोक्ता यही है। जीव भोक्ता बनता है, वहां पर वो बंधन में पड़ जाता है। तो बहुत जरूरी प्रश्न लेकर आए थे अर्जुन, और भगवान ने इनका बहुत सुंदरता से वर्णन किया। लेकिन जो आखिरी शब्द था प्रयाण काले बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और इस शब्द को, प्रयाण काल का मतलब होता है कि शरीर को त्यागते समय, अंतिम समय जिसको कहा जाता है। तो इस समय हम जो भी अपने जीवन में करते हैं, उस सब की परीक्षा हमारी अंत में मृत्यु के समय होती है। तो अर्जुन उन लोगों में से है जो कि हमेशा कृष्ण भावनामृत में हैं, तो उनकी दशा क्या होगी? लेकिन वो लोग जो कि जीवन भर भगवान को याद नहीं कर सके हैं, उनकी मृत्यु के समय क्या होगी? तो ये परीक्षा का समय है, जो हमने जीवन भर पढ़ा है। जैसे विद्यार्थी होता है, वो पूरे समय जो है वो पूरे साल अध्ययन करता है, और परीक्षा के समय अगर उसे याद नहीं आए तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर भगवान का चिंतन हम पूरी जिंदगी करते रहते हैं, तो मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय भगवान ही याद दिलाते हैं। अगर हम इस स्थिति में न रहें कि भगवान को याद कर पाए, कुछ कमी रह जाती, तो भगवान ही आ जाते हैं हाथ पकड़ने के लिए। जबकि जो अभक्त लोग रहते हैं, वो जब शरीर त्याग करते हैं, तो वो उनके शरीर की गति क्या होती है, मृत्यु के समान समय वो कहाँ जाते हैं, इस सब का वर्णन पूरे अध्याय में बताया जाएगा। हरे कृष्ण। अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेबरं य प्रयाति शमतिभावं याति नस्तत्र संशयः। हरे कृष्णा। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या करें कि शरीर त्यागते समय, जब शरीर हमारा मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है, उस वक्त क्या होता है कि जो चेतना रहती है हमारी, वही अगली गति को निर्धारित करती है। तो अंतिम चेतना किस पर रहती है? ये जीवन भर जो हमारे किए गए कर्म रहते हैं, हमारे देह त्याग करने के पहले हमारे स्मरण में आते हैं, हमारे विचारों में आते हैं। हम जीवन काल में जैसे रहेंगे, वैसी ही अंतकाल की हमारी चेतना रहेगी। उसी चेतना के आधार पर हमें अगला जीवन कैसा मिलेगा, ये निर्धारित होगा। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण करते रहो और अपने कर्मों को करते रहो। यानी कि अपने जो कर्म है, उसके केंद्र बिंदु में किसको बनाना है? भगवान को बनाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी चेतना में कृष्ण बस जाएंगे, और हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित, जो हमारी मति गति सब कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। तब अंत काल में हम भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर सकेंगे। तो निरंतर कृष्ण को स्मरण करने में ही हम जीवन के अंत काल में कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि उनपे कैसे अंत काल में ध्यान लगाया जा सकता है। उन कठिन तरीकों को भी बताते हैं, आसान तरीकों को भी बताते हैं, कि कैसे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, कैसे हम कृष्ण के धाम को जा सकते हैं। हरे यं यङेवापि मरन्भावं त्यजन्तन्ति कलेबरं तं तमेवैति कन्तेय सदा तद्भावभाविताः। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव के निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो 5वां और 6ठा श्लोक है, ये दोनों बहुत याद करने के लायक श्लोक है कि यम यम वापी, जिस जिस तरह से स्मरण भावम, जैसे हम स्मरण करते हैं, जिस भाव से स्मरण करते हैं,
त्यजन्ते कलेवरम, अपने कलेवर को छोड़ते समय, अपने शरीर का त्याग करते समय, तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, तो उसी भाव में हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं। जिस भाव में रहेंगे उसी भाव को प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और साथ ही भगवान के आदान प्रदान कैसा होता है इस चीज को बता रहे हैं कि हाँ, हम जैसे जैसे भाव में भगवान को याद करें। तो एक बात आपने देखी थी कि जब हम 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, तो 7वें अध्याय में नवधा भक्ति की एक विधि का जो है वो बताया गया था, एक विधि का वर्णन था। कौन सी विधि थी वो? 7वें अध्याय में हमने कौन सी विधि? हाँ, नहीं आसक्त मना पार्थ युग जदन जो पदार्थ। स्वयं समग्रम यथा क्या हाँ, बिल्कुल सही। तो आपको क्या करना है? श्रवण करना था। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यम यम वापी स्मरण भाव, जैसे जैसे स्मरण करेंगे, तो ये दूसरी विधि आपकी आ जा रही है। स्मरण की महत्ता को इस श्लोक में बताया गया है कि यम यम वापी स्मरण भाव, जैसे जैसे भाव से आप शरीर को त्याग करता है मनुष्य, वैसे ही उसकी गति उसको प्राप्त होती। तो हमारी आसक्ति इसी शरीर में है। अगर इसी शरीर के प्रति, तो हर शरीर की एक सीमा है। आपकी इच्छा जैसी होगी, जैसे आपके विचार अंतिम समय में आएंगे, वैसे ही आपको शरीर मिल जाएगा। अगर हमारी इच्छा है, हमको उस समय याद आ रहा है कि अगर हम ठीक होते तो हम खूब खाते, क्योंकि मृत्यु के समय हमारी स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। अगर उस समय हमको याद आ रहा है कि हम खूब खाते, तो हमें ऐसा जन्म मिल जाएगा कि जब हम खूब खाएंगे, हाथी बन जाएंगे, ढेर सारा खाएंगे। या आ जाए कि हम काश उड़ पाते, उनके पास पहुंच जाते, उनको देख आते, तो हम चिड़िया बन सकते हैं। अगर हमको लगता है हम पानी के रास्ते चले जाते, हमको बहुत अच्छा तैरना हो जाता है, मछली बन जाए। तो हमारे शरीर की जो प्राप्ति होती है वो क्या उसी भाव से होती है, जिस जिस भाव से, जहां जहां हमारी आसक्ति होती है। अगर हम आसक्ति उसी घर में है जिसमें हम है, तो कहिए हम चूहा बन के उसी में दौड़ते रहे, उसी घर में घूमते रहे, विचरते रहे। लेकिन अगर भगवान में आसक्ति होगी, भगवान में चिंतन होगा, तो हमें दिव्य आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पिता मनो बुद्धिर् मामिवैषस्य संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मनुष्य बड़ा तिकड़मी है, बहुत बुद्धि लगाता है वो कि हाँ, हम ये कर लेंगे, सारा जीवन तो खूब भोग कर लेंगे और अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्या कारण है? कि अंत समय बड़ा ही कष्टकारी होता है, बहुत कष्ट होता है, पूरा जीवन फ्लैशबैक में चला जाता है। मान अपमान, घर गृहस्थी, कई लोग, पुरानी बातें याद आती हैं। कुछ लोग बहुत बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं उन बातों को। तो जीवन भर अगर यदि भगवान का नाम नहीं लिया हुआ है, तो अंत काल के समय भगवान को याद करने में बहुत कठिनाई होगी। जो जीवन भर भगवान को याद करेंगे, तभी अंत समय में भगवान याद कर आ पाएंगे। जहाँ पूरी जिंदगी निवेशित करेंगे, कह रहे हैं ना भगवान की, कहाँ जहाँ पे आप पूरी जिंदगी निवेशित करेंगे, वहीं पर आपको मन लगा रहेगा, वही चीजें आपको ध्यान में आएंगी अंत समय में। तो कैसे क्या कर पाए? जो याद किया है साल भर, वही तो फाइनल एग्जाम आपका होगा। कहते हैं ना कि लाइफ इज द प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में वही लिख पाएंगे जो कि जिंदगी भर किया है। तो भगवान अर्जुन से ये कतई नहीं कह रहे कि युद्ध मत करो, भगवान का नाम लो, ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध करो और 24/7 भगवान का नाम लो। तो जो हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध है कि घर गृहस्थी संभालो, बिजनेस करो, आप जो आप कार्य करते हैं, ऑफिस का कार्य करते हैं, तो वो करो। तो वही आपका युद्ध स्थल है। हमारे युद्ध स्थल जो है कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं, हमारा युद्ध स्थल यहीं पर है। तो हमको क्या करना है? भगवान को याद करना है, और साथ ही साथ अपने भौतिक कार्यों को भी पूरा करना है। तो कैसे करें? अपने हर कार्य को भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करते हुए करें। जैसे अर्जुन ने किया था, युद्ध किया, भगवान को समर्पित करते हुए करा।
कि भगवान की इच्छा है इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, भगवान का कहना मान रहा हूँ इसलिए युद्ध कर रहा हूँ। तो अगर हम संसार के लिए कार्य करेंगे तो हमारी अशांति बढ़ेगी, और अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में शांति ही शांति रहेगी, किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, अविचलित भाव से कह रहे हैं कि भगवान का ध्यान करना है। जैसे कि तितली होती है, एक कैटरपिलर है, वो कैटरपिलर लगातार भगवान का चिंतन करता रहता है कि मैं जो है वो बड़ा होके अच्छी सी तितली बनूंगा, और वो चिंतन करते करते जो है भगवान का, और उसका कहते हैं तितली का चिंतन करते करते वो कैटरपिलर एक दिन सुंदर सी तितली बन जाता है। वैसे ही यदि हम भगवान का लगातार चिंतन करते रहें, भगवान के लगातार जो है मन बुद्धि को उनके में अंदर लगाए रहें, तो भगवान को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो ये स्मरण का महत्व बताया हुआ कि अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करो, और चेत्या नान्य गामिना, अपनी चेतना को मुझ में लगाओ, किसी और के पास नहीं लगाओ, मन बुद्धि कहीं और नहीं लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो निरंतर अर्थात हर क्षण, हर घड़ी, हर समय भगवान को ध्यान में लगाना है। कैसे? अभ्यास योग युक्त ना, अभ्यास करिए, योग करिए, युक्त होइए, और भगवान से युक्त करके निर्बंध कृष्ण संबंध है। तो भगवान के साथ कृष्ण संबंध अपना जो है ऐसा संबंध बनाइए जिसमें कोई भी बंधन न रहे। लगातार आपको युक्तम वैराग्य उच्चते, युक्त हो जाइए, भगवान के साथ युक्त होइए, अपनी इंद्रियों को संसार से हटाकर भगवान में लगा दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो सुबह सुबह उठ के क्या करना है? जप करना है, मंगल आरती देखनी है। अगर आप अपनी सुबह बहुत शांति के साथ गुजारेंगे मंगल आरती में जप करके, तो क्या होगा? आपका जीवन पूरे दिन व्यवस्थित रहेगा। हरे कृष्ण। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनुरणीयं शमनुस्मरेत्तः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् अदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नेता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिन्त्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभ्यास योग युक्त में पहले कह चुके हैं अर्जुन की चंचल है मन, और बहुत ही बलवान है। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमथा बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिस दुष्करम। तो बहुत ही चंचल है मन, और उसको बहुत मुश्किल है उसको अपने कंट्रोल में रहना, बहुत जिद्दी है। वायु को नियंत्रित करना आसान है, लेकिन मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान उपाय बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ 9वें श्लोक से लेके जो 13वें श्लोक तक योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण का कैसे स्मरण करेंगे, इसके बारे में बताया गया। तो भगवान कह रहे मेरा चिंतन करो, ध्यान करो। इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान पर ध्यान किस किस रूप में किया जा सकता है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोज पढ़ना चाहिए, जिससे हम जान पाएंगे कि किस किस रूप पे हम ध्यान कर सकते हैं। और जैसा चिंतन होगा वैसी ही गति होगी, ऐसा तो हम पढ़ ही चुके हैं। और ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवनाच वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान क्या अच्युत है, अपने पद पर बने रहते हैं, सभी वस्तुओं के उद्गम है, अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे हैं, भौतिक बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, सर्वज्ञ है, सब जानने वाले हैं, सभी के मित्र हैं, सुहृद हैं, दयालु हैं, सब पे दया रखते हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि पुराण पुरुष हैं, सूर्य की भांति हैं,
और सूर्य और भगवान की कोई तुलना ही नहीं है। सूर्य से ज्यादा तेज हम किसी चीज को जानते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे सूर्य की बार बार उपमा जो है दी गई है पूरी भगवत गीता में। तो लेकिन भगवान को हम केवल सूर्य से या नहीं ऐसे जान सकते हैं। भगवान को याद हम किस किस रूप में करेंगे, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो भगवान को सबसे पहले क्या बताया गया है कि कवीम, कवीम है वो। मैंने कवि में तो सर्वज्ञ है, भूत को, वर्तमान को, भविष्य को, सबको जानने वाले हैं। पुराणम है, यानी कि अनादि है, अच्युतम है, प्राचीनतम है, और अनुशासितारम, नियंता है वो। और अणु अणि श्याम, अणु की अपेक्षा उससे भी लघुतर हैं। तो भगवान इतने लघुतर हैं कि वो ब्रह्मा जी के नाक से निकल के आए थे ना यहाँ तक। हरे कृष्णा। भगवान का सबसे छोटा रूप कहाँ है? सबसे छोटा रूप भगवान का परमात्मा जी, नष्ट रूप जो उत्तरा के घर में गए थे। उत्तरा के गर्भ में गए थे। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है, उत्तरा के गर्भ में चले गए थे वो। और नाक से भी तो निकले थे ना बराह अवतार में। जी जी। बराह अवतार में नाक से निकले थे। वामन लीला जब वो करते हैं तब वो बहुत छोटे से वामन बन के आते हैं ना। तो भगवान के कई छोटे छोटे रूप भी हैं, और जब बड़े होते हैं तो कितने बड़े हो जाते हैं। तो भगवान के इस तरह से कई रूप है जो हाँ कि बहुत छोटे बन के आए हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि किस किस रूप में स्मरण करें। तो भगवान का सबसे सुंदर रूप कौन सा है, किस रूप में स्मरण करना चाहिए? हरे कृष्ण। श्याम सुंदर रूप। हाँ, श्याम सुंदर रूप। तो भगवान क्योंकि का दो श्याम भुजा सुंदर दो रूप भुजा नंद जी गोपाल। माता दो भुजा वाली रूप माता जी, श्याम सुंदर तो रूप। जी। अच्छा ठीक है, बताइए भगवान का रंग क्या है? भगवान किस रंग के थे? श्याम सौम्य श्यामल। नीला। मेघ सौम्य समान माता जी, मेघा समान। एक एक बोलेंगे तब समझ में आएगा, मुझे ऐसे नहीं समझ में आया, कई लोग एक साथ बोल रहे हैं। हाँ, मैं बारी बारी माता जी सबसे आसमान के कलर के थे, श्याम। मधु माता जी हरे आप कृष्ण। श्यामल मेघवर्ण था माता जी। श्यामल में एक वर्ड। हाँ, संतोषी माता जी। माता जी आसमान के कलर में थे, सांवले कलर में। आसमान के कलर में थे। आसमान तो नीला होता माता जी। माता जी मेघा के समान, मेघ नील समान। थे, बहुत सुंदर। और कोई रंग? हरे कृष्ण मतलब नीलवर्ण। मेघ, हाँ बिल्कुल सही। आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, सबको पता है कि मेघ श्यामल कलर के थे। जो कहते हैं कि अ, कृष्णा बुक में उनका वर्णन आया है कि जब वो पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे, तो कृष्ण कोई भी रंग चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने मेघ श्यामल रंग को चुना था। और इस वजह से इतने बादल खुश हो गए, इतने बादल खुश हो गए कि वो कस कस के बरसने लगे, और कि भगवान हमारे रंग में आए हैं, इतना सुंदर होके वो बरसना शुरू कर दिए थे। तो भगवान बड़े सुंदर से प्यारे से हैं, मेघ श्यामल रंग के हैं। और कोई उनको नीला कहता है, कोई उनको श्यामल कहता है, लेकिन वो मेघ श्यामल रंग के थे। और अणु की अपेक्षा लघुतर, बहुत छोटे छोटे अवतार में भी आ गए हैं वो। और साथ ही कहते सर्वस्व धातारम, हर वस्तु के वो पालक थे, अचिंतनीय थे, अकल्पनीय थे। बहुत सुंदर रूप था उनका। कहते हैं ना कि सर्वाकर्षक है, बहुत सुंदर है। उनका जो त्रिभंग रूप है वो सबको आकर्षित करता है। त्रिभंग ललित मुद्रा उनकी। आदित्य वर्ण के हैं, सूर्य के समान प्रकाशवान है, और स्वयं को प्रकट करते हैं। तमसा परस्तात, अज्ञानता से जो है पूर्ण भौतिक प्रकृति से बिल्कुल परे है, दूर है, वो अज्ञानता में नहीं है, भौतिक प्रकृति से भी दूर है। तो इस तरह के जो उनका रूप है, इस रूप के साथ अगर उनको स्मरण किया जाता है तो हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा मन भगवान में लगाना है, भक्ति में आकर्षण है, कृष्ण में आकर्षण है। और जब हम इसमें लग जाते हैं तो कहते हैं हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। अगर सच्चा प्रेम जिसके प्रति होता है उससे हम भटकते नहीं है। तो हमें अपने मन को स्थिर करके भगवान की जो रूप है, उनके सुंदर सा रूप है, वैदेशी दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो, तो वो जो उनका दुर्लभ रूप है उसको याद करना चाहिए, उसमें अपने मन को लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।
प्रयाणकाले मनसा जलेन भक्त्या युक्तो युगबलेन चैव भूमर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषं पेति दिव्यम्। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के माध्यम स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रयाण काले, जब अंतिम समय है तो हमारा मन किसमें होना चाहिए? भगवान में लगा होना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चलेना, तो भक्ति में आकर्षण है और भगवान में मन को टिकाना है, आसक्त करना है, मन को अविचलित नहीं करना है, मन को पूरी तरह से भगवान में जोड़ लेना है। क्योंकि अगर हम इधर उधर याद करेंगे, जिसको याद करेंगे, हमारा कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावे, जिसको हम याद करेंगे उसके समान ही हमको कलेवर मिलने वाला है। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो कहते हैं कि जो लोग कहीं किसी और को याद करते हैं वो लोग उस धाम को जाते हैं। योग जब भक्ति करता है, योग के समय भक्ति करते हैं तो पूरा ध्यान, योग मिश्रित भक्ति में पूरा ध्यान भगवान के ऊपर ही स्थित कर देना, मन को भगवान में अर्पित कर देना होता है। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति जति जतयो वीतरागः यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो वेदों का ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम में के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो जो योग मिश्रित भक्ति होती है उसके 4 चरण होते हैं। पहला जो होता है षट चक्र योग के द्वारा, और दूसरा होता है कि ओंकार का जप, तीसरा होता है इंद्रियों का नियमन, और चौथा है हृदय में और मन में जो है वो भगवान को रखना, स्थिर करना। ये 4 चरण से योग मिश्रित भक्ति होती है। लेकिन जो भक्त होता है वो केवल भगवान का नाम ही लेता रहता है, केवल भगवान का नाम। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग जप करते हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है योग मिश्र भक्ति में ओंकार होता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र में ओंकार क्यों नहीं? अगर ओंकार का नाम लेना है तो हरे कृष्ण महामंत्र में तो ओंकार है ही नहीं है, तो क्यों नहीं है? ऐसा क्यों? हरे कृष्ण। माता जी कलयुग में यही मंत्र आता है, ओमकार। तो कलयुग का यही मंत्र है, बिल्कुल सही है। लेकिन उस मंत्र माता जी द्वापर युग में सत्य और त्रेता, द्वापर युग में ओमकार का मंत्र था। संतोषी माता जी रुक जाइए, आपका आंसर सुन लिया, शारदा माता जी को चांस देते। हरे कृष्ण। जी माता जी बोलिए। माता जी ये महामंत्र है जो कोई किसी को भी दे सकता है। ओमकार लग जाने के बाद है ना, कहते हैं मंत्र इन्हें गुरु मंत्र से होता है। इसमें गुरु मंत्र हरे कृष्ण हरे राम में, परंतु ओम लगने के बाद वो अलग मंत्र हो जाता है। ओम लगने ये के बाद ये मंत्र सब जने बोल सकते हैं, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। माता जी मुझे तो पता नहीं है कि मतलब ओम लगा के ये मंत्र मिलता है गुरु में, मुझे नहीं पता है। आप ओम नमः शिवाय जैसा है तो अलग हो नहीं, जाता है। हाँ वो तो सही है माता जी, लेकिन मैंने कहीं पे अभी ओम हरे कृष्णा मैंने नहीं सुना हुआ है। नहीं होता माता जी, ये मंत्र सबको बोल सकते हैं, इसलिए ओम नहीं लगा माता जी। नहीं, ओम नमो ऐसा भगवते वासुदेवा तो हम सब लोग बोलते हैं, उसमें कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर चाहते तो हरे कृष्णा महामंत्र को भी हम ओम लगा के बोलते, अगर बोलने की होता तो। प्रभु जी ने द्वापर तृतीय में ओमकार मंत्र में श्लोक कहा जाता है, लेकिन हाँ कलयुग में नहीं। ठीक है माता जी।
सुन लिया मैंने। सर आगे जी, जो ओमकार जी बता- ओमकार जो है वो ये जो निर्विशेषवादी होते हैं वो करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। सुधीर प्रभु जी, आप भी बता दीजिए। माता जी, ये जो जितने भी वेद है ना, उसमें सब ओम से ही, जितने भी वो हैं सब ओम से ही स्टार्ट होते हैं। जी, इसलिए मतलब इसका महत्ता बहुत ही अधिक है। नहीं ये प्रभु जी, आपने का महामंत्र है ना, प्रश्न नहीं छूटा, ये सुना आपने। वेदों में ऐसे ही है। माता जी, ओंकार शब्द शिव जी से जुड़ा है ना। बस ज्यादा ओवर कुकिंग हो रही है अब तो। ओवर कुकिंग मत करिए। जो है हरे वो कृष्ण। ओम अरे मतलब शायद भगवान को ऐसा है कि ओम संबोधित हैंड्स किया रेस करिए जाता ना, है। मैं उनका सुनूं, क्योंकि कई लोग मिल जा रहे हैं तो सबकी बातें नहीं आ रही। सुधीर प्रभु जी का सुन लिया है कि ओंकार सब वेदों में है, ठीक है, बिल्कुल। हरे कृष्णा। मुनका माता जी, हरे कृष्णा, आप सुनते हैं। हैंड्स रेस करिए आप लोग, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ कौन क्या कहना चाहता है। मुनका माता जी, आप क्या कह रहे थे? माता जी मैं कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा, ठीक है, चलिए। आशा माता जी, हरे कृष्णा, बताइए आप। हरे कृष्णा माता जी, आपा ने कहीं पर भी अपने इस मंत्र के साथ ओम नहीं सुना। हाँ, तो यही तो हरे माता जी, कृष्णा ये बोलने 16 के साथ ये हाँ, यही क्वेश्चन ये है कि 16 क्यों नहीं। अक्षर का वो है ना, तो इसमें ओम नहीं लगा। जी, ये वेदों में ऐसे ही दिया है ना, हरे राम से है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण पहले कह दिया। बात तो वही है। तो वेदों में कहते हैं ऐसे ही है। प्रभु जी ने बताया था एक बार कि ये महामंत्र है और ये ऐसे ही है, ये ऊंचा भी बोल सकते हैं। अब ऐसे कई मंत्र हैं जो मन में बोले जाते हैं, ऊंचे आवाज में नहीं बोले जाते, लेकिन ये महामंत्र ऊंची आवाज में भी बोला जाता है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। सीमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी शायद ओम जो है वो मंत्रों के आगे लगता है और ये महामंत्र है। तो महामंत्र में भगवान का स्वयं नाम आ रहा है, राधा कृष्ण का। तो शायद इसीलिए ओम मंत्र के आगे और ये महामंत्र है। ऐसा कुछ है क्या माता जी? हाँ माता जी, काफी हद तक आप नजदीक पहुंच गए हैं कि जो हरे कृष्णा महामंत्र में ओम स्वयं कृष्ण है। तो हम कृष्ण का नाम तो बोल ही रहे हैं, तो फिर ओम लगाने की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है। कहते हैं कि कली काल नामस्य कृष्ण अवतारा। तो कृष्ण नाम रूप में अवतार ले रहे हैं, तो ओम वहां पे जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कृष्ण को ही ओम के रूप कह के बुलाया जाता है, ओम के रूप में। और जब कृष्ण कहते रहे तो ओम तो ऑलरेडी उसमें आ ही जा रहा है, इसलिए ओम इसमें नहीं लगा हुआ है। सारे जो आपके क्या कहते हैं कि मंत्र होते हैं उनमें ओम लगाते हैं, क्योंकि कृष्ण उसमें नहीं रहता है। लेकिन जहां पर कृष्ण है वहां ओम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इसलिए इसमें हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ओम नहीं लगा होता है। तो ये रीजन है। तो हमें क्या करना है? चिंतन करना है भगवान का, क्या कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। तो कौन सा श्लोक है, मैं तो भूल ही गई श्लोक के बारे में, कि कौन से श्लोक को हम लोग पढ़ रहे थे। 12वें पे है माता जी। यही है ना? हाँ। बड़ा होगा माता जी। अच्छा, जो सामने 11 है, चल रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेद जानते हैं, वो ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो जो लोग वेद पढ़ते हैं, वेदों में कहते हैं ना ओंकार है, तो जो है कृष्ण को कहा जाता है, और ओम राधा रानी के लिए, और कहते हैं म जो है जीवात्मा को इंगित करता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को तो हम लोग जो है यूं ही पढ़ते हैं, जैसे कि, क्योंकि इसमें कृष्ण ऑलरेडी रहते हैं। केवल हमें भगवान का हमेशा जप करना चाहिए, हमेशा उनको याद करना चाहिए। ये जो विधि है, ये योग मिश्रित मतलब विधि है, योग मिश्रित भक्ति की विधि है, जिसमें 4 चीजों का पालन जो हमने बताया था वो करना है। हरे कृष्ण होता है, मतलब उसका पालन। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नाधायात्मनो प्राणम् अस्थितो युगधारणम्। हरे कृष्ण। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि 5 वायु का जो नियंत्रण कर लेते हैं, उनको क्या होता है? वो 5 वायुओं का नियंत्रण कौन कौन सी वायु होती है? प्राण, अपान,
उदान उदान, उदान समान। हाँ बिल्कुल सही। तो ये पांचों जो वायु होती हैं, इन वायु को केंद्रित कर देते हैं और मन को हृदय में, यानी कि जो मन में किसी तरह का विचार ना आए, एकदम इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लेते हैं, मन को भी हृदय में रख लेते हैं, प्राण वायु को सिर पे केंद्रित कर लेते हैं और इस तरह से जो है वो षट योग कर लेते हैं। और ये इस विधि के द्वारा वो भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जबकि जो भक्त होते हैं वो केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हैं। ये सरल जो है मार्ग होता है। और जो योग मिश्रित भक्ति है वो दीर्घकालीन मार्ग होता है और थोड़ा कठिन मार्ग होता है। हरे अमीत्येकाक्षरं ब्रह्म महरन् मम अनुस्मरन् य प्रयाति तजन् देहं शयाति परमं गतिम्। इस योगा अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम से योग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा आध्यात्मिक लोगों को जाया जा सकता है। ओंकार का जो है वो उच्चारण करते हुए और इस योगाभ्यास में स्थित रह के भगवान का चिंतन करते हुए इस विधि के द्वारा भी आध्यात्मिक लोग को जा सकते हैं और बहुत से लोग इसको जाने का प्रयास करते हैं। हरे अनन्याचेत सततं यो मं स्मरति नित्यशखा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो भगवान के बारे में अनन्य यानी कि कोई और नहीं, केवल भगवान कृष्ण को जो याद करता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो कलयुग में निरंतर जो स्मरण करता रहता है, षोडश राम नाम हरि कल्मष नाशम, ना तो परतर उपाय सर्वेदेशु विशति। तो जो दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान का निरंतर स्मरण करने से, जप करने से उनका चेहरा याद आता है, उनकी लीलाएं याद आती हैं। तो सब करके और हम भगवान के धाम पहुंचने का भी प्रयास करते हैं। जो जप माला होता है उसको सुमिरनी भी कहते हैं। सुमिरनी का होता है मन स्मरण करना। तो जप माला लेते हैं तो हमें कृष्ण का तुरंत स्मरण हो जाता है, तुरंत उनका ध्यान आता है। और फिर कहते हैं ना कि सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तंच मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो नित्य युक्ता उपासना करनी चाहिए भगवान की। जो इस तरह करता है सतत कीर्तन वो भगवान के धाम पहुंच जाता है। उसके लिए तस्याहम सुलभम पार्थम, उसके लिए मैं हमेशा सुलभ रहता हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझको याद करता है। तो भगवान ने जो विधि बताई है उसे ही प्रभुपाद जी ने प्रचारित किया और हम लोग को बताया कि ऐसे भक्त जो निरंतर स्मरण करते रहते हैं वो आसान तरीका है कि भजन करो, किसी प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों को वश में करना नहीं, नियंत्रण करना नहीं, क्योंकि अपने आप ही स्मरण करते करते भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते लगाते स्वयं इंद्रियां नियमित हो जाती हैं, भगवान में युक्त हो जाती हैं। तो ये पूर्ण भक्ति योग है कि पूरी तरह से हम भगवान की भक्ति में जुट जाएं। तीन जो योग बताए गए, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इनसे भी भक्ति मिलती है। पर शुद्ध भक्ति योग में केवल भक्ति मिलती है, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं, पूर्ण अनन्य भक्ति। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलयम् अशश्वतम् नप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। हरे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो जहाँ वस्त्र रहते हैं उसको वस्त्रालय कहा जाता है, जहाँ पुस्तकें होती हैं पुस्तकालय कहा जाता है, जहाँ दुख होते हैं उसको दुखालय कहा जाता है। तो ये जो है भौतिक जगह ये दुखालय है। यहाँ पर दुखी है, दुखी का बहुत स्थान है, दुखों का ही घर है, अशाश्वतम है, क्षणिक है।
तो ऐसे जगत को यदि प्राप्त भी कर लिया जाए तो क्या होगा, उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, और अगर हमें डिग्री नहीं मिलती है तो क्या होता है, बेकार ही हो जाता है। अगर हमसे डिग्री पा गए खूब ढेर सारी और उससे हमें कोई भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है तो बेकार ही हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम कोई क्षणिक चीजों को प्राप्त भी कर ले तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो हमें प्रयास किसका करना है? प्रयास करना है कि भगवान के धाम को हम पहुंच जाए। भगवान के धाम को जब हम पहुंच जाते हैं, जो भक्त होता है वो मुक्ति नहीं चाहता है। जो लोग ब्रह्म में जाने का प्रयास करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, कौन सी मुक्ति मिलती है उनको? हरे कृष्णा। जो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनको कौन से सायुज्य मुक्ति मिलती है। कितनी मुक्तियां होती, कौन कौन सी मुक्ति होती हैं? 5 प्रकार। हाँ, 5 प्रकार। कौन कौन सी? सायुज्य, सारोग्य, सालोक्य, शास्त्री। जी। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य सामीप्य। और शास्त्री और सायुज्य। शास्त्री। सायुज्य में क्या होते हैं? विलीन होना। जो ब्रह्म में विलीन होते हैं वो लोग सायुज्य मुक्ति पाते हैं। जो लोग सामीप्य यानी कि भगवान के पास में रहते हैं वो सामीप्य मुक्ति पाते हैं। जो लोग भगवान के लोक में स्थान प्राप्त करते हैं वो लोग सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो भगवान के जैसा रूप प्राप्त करते हैं वो सारूप्य मुक्ति कहलाती है। और जिसमें भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसको शास्त्री मुक्ति कहते हैं। तो ये जब आप लोग भक्ति रसामृत पढ़ेंगे तो इन मुक्तियों के बारे में बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे जब आप 3rd लेवल में जाएंगे। तो ये जो संसार है ये दुखालय है और अशाश्वत है। तो इसके लिए प्रयास करने के बजाय हमको भौतिक जगत के प्रयास के बजाय आध्यात्मिक जगत के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावृत्तिनर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मो न विद्यते। हरे कृष्णा। हर्ष शिला माता जी। प्रभुपाद की जय। जी माता। शिला प्रभुपाद की जय। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि ये नहीं जैसे हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त हुए, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के तक लोक, जो 14 लोक हैं उनमें से जो ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर माना जाता है, और उस लोक से भी पुनरावृत्ति लगी रहती है। बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम लगा ही रहता है। तो इस जगत के जो सर्वोच्च लोक से लेके और नीचे जो लोक है सब दुखों के घर हैं, और जन्म मरण वहां निश्चित रहती। तो जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। दोबारा जन्म लेने से क्या है, क्योंकि ये दुखालय है। जीव को लगता है कि वो सुखालय है, क्योंकि जीव रहते रहते वो भूल जाता है कि सुख क्या होता है, शाश्वत सुख क्या होता है, वो इस चीज को भूल जाता है। तो वो इसी दुख में ही अपना सुख समझना शुरू कर देता है। लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति योग का पालन करते हैं, तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो लोग होते हैं उनसे दूर हो जाते हैं, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेते हैं और आध्यात्मिक जगत को पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि छोटी मोटी सिद्धि नहीं पाते हैं, वो परम सिद्धि पाते हैं। जैसे लोग करना शुरू करते हैं भक्ति, तो उनको बीच में सिद्धियां मिल जाती हैं कि पानी पर चल सकते हैं, अपना आकार छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग इस सिद्धियों में भी बहुत से लोग फंस के रह जाते हैं, क्योंकि उससे यश मिलने लगता है, सम्मान मिलने लगता है। लेकिन क्या प्राप्त करना था? परम सिद्धि प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो परम सर्वोच्च आत्माएं होती हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन अगर कोई जेल में ही आसक्त हो जाए तो क्या होगा, उसमें जेल के रहने की अवधि उसकी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो श्लोक है वो हमको याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इस भौतिक जगत का जो सर्वोच्च लोक है वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये फिर से वापस आना पड़ता है। भगवान का धाम ही केवल ऐसा है जहां से हमको वापस नहीं आना पड़ता है। तो हमें बचपन अच्छा लगता है, बड़ा सुख है। जवानी अच्छी लगती है, बड़ा सुख है, सुखालय है।
लेकिन जैसे बुढ़ापा आया दुखालय हो जाता है। पूरा जीवन हमारा हो जाता है भौतिक आवश्यकताओं को जुटाते जुटाते, और जीवन की समाप्ति जब होने को होती देखते हमारी नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है। हम उसको बताना चाहते हैं कि संसार दुखालय है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है, क्योंकि हमने ही कहाँ सुना था। हमको भी तो हमारे बड़ों ने बताया था कि ये संसार दुखालय है, तो हमने नहीं समझा था, तो अगली पीढ़ी कैसे समझेगी। परंतु जो जान जाता है, जो समझ जाता है, वो बिरला होता है, भक्ति करता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सुख वहीं पे है। तो हम जिस धाम की बात कर रहे हैं वहां पर हम क्या करेंगे? हम भगवान के साथ 5 रस में जुड़ेंगे, क्या मिलेगा उस लोक में जाके, उस आध्यात्मिक लोक में 5 रस से जुड़ जाएंगे हम। शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, सांख्य रस, इसमें जुड़ के भगवान के साथ आनंद में रहेंगे। और लेकिन यदि हम पुण्य कार्य करते हैं तो हमें स्वर्ग लोक या उच्च लोक की प्राप्ति हो जाएगी, वहां पर आयु लंबी हो जाएगी, भोग भोगने की सुविधाएं ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होगा वैसे ही हमें फिर वापस आना पड़ जाएगा। जैसे होटल में है, जब तक हम पैसा देंगे तब तक ही हम रह पाएंगे, उसके बाद हमें वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जो भगवत धाम है वहां से वापस नहीं आना पड़ता है, उच्च लोकों से हमें वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पिता का घर है, वो हमारे पितामह का घर है। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, तो भगवान इस सृष्टि के माता पिता है, पितामह है। तो हम जब उनके लोक में पहुंच जाएंगे तो वो हमारा अपना घर होगा। हरे कृष्ण। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्र विदो जनः। हरे कृष्णा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा का दिन बहुत बड़ा है, ब्रह्मा की रात बहुत बड़ी है। इसमें प्रलय भी होता है, इसमें संहार भी, वो सृष्टि भी होती है। तो बहुत बड़ा उनका लाइफ स्पैन है, और उसमें भी हम रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ता है। लेकिन हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। हम हो सकता है कि अच्छा कार्य करें, बहुत लंबा जीवन हम अच्छे लोगों में व्यतीत करें, खूब सुख भोगें, लेकिन अंत क्या होना है? अंत में फिर हमें इन्हीं जो है जगह पे, इसी सृष्टि में आना पड़ जाता है, और हमें इस जगत के दुखों को भोगना पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसा प्रयास करें जो भगवत धाम को पहुंच जाए, भगवान के पास पहुंच जाए। हरे कृष्ण। अव्यक्ताद्भक्तया शर्वः प्रभुवन्त्या हरागमे रात्र्यागमे पळीयन्ते तत्रैवक्त शङ्गके। हरे कृष्णा। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जब ब्रह्मा की रात होती तो सारे सृष्टि विष्णु के अंदर समा जाती है, और जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार उस श्लोक को चले जाते हैं। और जो ब्रह्मा जी का दिन और रात होता है वो बहुत ही बड़ा होता है मानवीय। जैसे कि अगर आप मच्छर से कहिए कि मनुष्य की जो आयु है वो 100 साल की होती है, तो मच्छर को विश्वास ही नहीं होगा। वैसे ही हमको विश्वास ही नहीं होता कि ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा भी हो सकता है, ब्रह्मा जी की रात इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो जैसे कि अभी चंद्रमा लोक पे गए हैं, वहां लोग बता रहे हैं ना, पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 14 दिन का एक पखवाड़ा होता है पूरा। उस 15 दिन का वो उन लोग का जो दिन है वो वहां पे मान रहे हैं। तो हम लोग जब तक देख नहीं लेते हैं, जब तक हम अपनी आंखों से समझ नहीं लेते, तब तक हम उस चीज को मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कल्पना से बहुत परे होता है। तो ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, सारे जीव ऐसे जग से जाते हैं, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। जैसे सो रहे थे फिर जग जाए वैसे व्यक्त होते हैं। और जैसे रात होती है, प्रलय आता है, सारे के सारे मिलकर प्रकृति समेत जो है वो भगवान के अंदर, महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। हरे कृष्ण। भूतग्रामं शबेबायं भूत्वा भूत्वा पळीयते रात्रागमे वशा पार्थ प्रभोबातः रागमे। हरे कृष्णा। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो क्या कहा है, असहायवत, मतलब कोई सहारा नहीं है, ऐसे जो है वो बेसहारा, वो उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस जगत में क्या है, भगवान का कंट्रोल है। जब भगवान चाहते हैं, ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है और सारे जीव प्रकट होते हैं। तो हम लोग जो अल्प ज्ञानी हैं, वही इस जगत में रहना चाहेंगे, क्योंकि रात्रि आने पर सब विनिष्ट हो जाना है। तो हम, ब्रह्मा जी का दिन होता है, व्यक्त हो जाते हैं और सारे कार्य अपने करते हैं, दुखालय के दुखों को भोगते हैं, और साथ ही साथ इसकी अनित्यता के साथ हम भी जुड़े रहते हैं। तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि इन चक्रों से निकलकर इस व्यक्त अव्यक्त के चक्र से बाहर निकले और भगवान को प्राप्त करें। हरे कृष्णा, उनके धाम को प्राप्त करें। परो तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे, तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना बताई गई है कि आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है कि व्यक्त हो अव्यक्त हो, ऐसा नहीं होता है। तो हमने देखा है कि गोलोक धाम कमल की पंखुड़ी से बना होता है, जहाँ राधा कृष्ण है, अष्ट शक्तियां हैं वहां पर। और आध्यात्मिक जगत में भगवान का कहते हैं कि नाम रूप लीला गुण सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ उनसे अलग नहीं है। वहां जन्म मृत्यु नहीं है, वहां सब जन्म मृत्यु से परे है। अंतरंगा शक्ति से कंट्रोल होता है, वहां पर नियंत्रित होती है अंतरंगा शक्ति, जो है वो वहां पे कार्य करती है। अनंत आनंद होता है, अनंत सुख होता है, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है वहां पर। बहुत आकर्षक है, दिव्य है। और वहां का जो गति मिलती है, जो वहां पहुंच जाता है, उस गति को परम गति कहते हैं। और वहां पर कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां से कोई लौट कर नहीं आता है। शाश्वत जगत है, नित्य जगत है। और ढेर सारे सुख हैं वहां पर। वहां पर सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, और साथ ही सुरभि गायें हैं, कल्प वृक्ष है, और चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। ऐसा ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का वर्णन कहते हैं कि। और वहां बहुत सुंदर से कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शुभाम गोविंदा, गोविंद वहां रहते हैं। और गोलोक धाम बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल, आनंद देने वाला। हरि अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे ओम कृष्णा। प्रकाश। प्रभुपाद, जिसे बड़ी वेदांती माता दी। तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान के धाम में पहुंच जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, या कहिए कोई वापस आना ही नहीं चाहता है। वहां लोग सब कृष्ण की सेवा करते हैं और प्रेम से भगवान के साथ रस में रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी भगवान के धाम का वर्णन है, भगवान के निवास स्थान कैसा है। तो हम लोग उनको पढ़ चुके हैं पहले भी कि चिंतामणि धाम है उनका। और वहां पर गोलोक की परछाई ही यहाँ पर जो है वृंदावन में कहा गया है। तो वो अप्रकट भगवान है, अविनाशी है, परम गंतव्य है उनका। कहते कि भगवान का धाम एक बार जो वहां पहुंच जाता है, वो उसके लिए देवता मुनि सब तरसते रहते हैं। तो कई मार्ग हैं और कई विश्वास हैं, पर पहुंचना कहाँ है, एक ही स्थान पर। अंतिम जो हमारा गंतव्य है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। जैसे कि आप भोजन करते हैं, उसमें तरह तरह के डिशेज होती हैं, लेकिन क्या होता है, जाना सब पेट में ही है, और उसको तृप्ति वहीं से मिलनी है, और बल वहीं से मिलना है, ऊर्जा वहीं से मिलनी है। वैसे किसी भी हम रास्ते से जाएं, पहुंचना हमें भगवान के धाम में जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए। हरे पुरुषोश पर पार्थ भक्तलभस्मनन्यया यच्छन्तस्थानि भूतानि तेन सर्वं इदं तदम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा इस प्राप्त किए जा सकते हैं।
यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो बताया गया कि भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान की धाम है और वहां पर भगवान विराजमान है, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है और वो प्राप्त किए जा सकते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कई योगों का वर्णन किया है, योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया है, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, अनन्य भक्ति ही सबसे आसान और सुलभ मार्ग है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो योगी ज्ञानी होते हैं वो प्रकाश का मार्ग लेते हैं और वो जो कर्मकांडी होते हैं वो लोग कर्म के द्वारा सकाम कर्म करके उच्च लोकों वगैरह में जाते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान का चिंतन करके कृष्ण लोक में जाते हैं। हरे कृष्ण। यत्र काले फलवृत्तिम् अवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं कि विभिन्न कालों के बारे में बताएंगे कि किस समय पर शरीर को त्याग करते हैं तो इस धराधाम पर नहीं आना पड़ता। हरे कृष्ण। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मषा उत्तरायणम् तत्र पयाति गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः। श्री प्रभुपाद की जय। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो बता रहे हैं कि जो लोग दक्षिणायन में अपने शरीर को त्याग करते हैं वो लोग चंद्रलोक को जाते हैं और फिर पृथ्वी पर नहीं आते। तो ये योगियों का रास्ता बता रहे हैं कि जो लोग योगी होते हैं वो लोग इस तरह से अपने शरीर को त्याग करते हैं और वो पुनः पृथ्वी पर उनको आना पड़ता है। हरे माता जी उत्तरायण ना। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मषा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्रील प्रभुपाद की जय। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्ण महाराज। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो समय होता है वो उत्तरायण का समय होता है और अगस्त से लेकर जो दिसंबर तक का समय होता है वो दक्षिणायन का समय होता है। तो कहते हैं कि जो लोग कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने पर 6 महीने में दिवंगत होते हैं वह चंद्रलोक को जाता है और वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। और अगला दिखाइएगा माता जी श्लोक। माता जी उत्तरायण। हाँ माता वो जी लगातार घूम रही स्क्रीन इसलिए लगातार स्क्रीन घूम रही है माता जी। 24 श्लोक है नहीं माता जी। 24 हाँ नहीं वही है। मैं भी तभी तो मैं भी थोड़ा सा वो हो रही हूँ। 24वां श्लोक हाँ ही नहीं मैं आता भी। इसमें। हाँ 124 श्लोक है नहीं, 23 के बाद सीधा 25 आ गया। मैं भी बार बार जी कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हाँ हूँ। वो तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसकी वजह से। 24 श्लोक है नहीं से माता जी। चलिए मैं पढ़ रही हूँ। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा ये उत्तरायण 23 है जी। तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, 25 दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कहा कि जो अग्नि प्रकाश दिन में जो अपने आत्मा की जो है वो त्याग करते रहते हैं वो लोग उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता है, उनके जो लौटने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन जो योगी
धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में 6 महीनों में दिवंगत होते हैं, वह चंद्रलोक को जाते हैं और वो वहां से पुनः पृथ्वी पर चले आते हैं। तो कहते जो चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं वो चंद्रमा पे रहते हैं 10,000 वर्षों तक, सोमरस का पान करते हैं और फिर पृथ्वी पर लौट आते हैं। तो इस तरह से 2 रास्ते बताए गए हैं और इन दोनों रास्तों के माध्यम से एक रास्ता जो है वो प्रकाश का मार्ग है और एक रास्ता आपका अंधकार का मार्ग है। और कहते हैं कि एक मार्ग से जो प्रकाश का मार्ग होता है उससे वापस नहीं आना पड़ता है, लेकिन जो लोग अंधकार के मार्ग से जाते हैं उनको पुनः वापस आना पड़ जाता है। हरे कृष्णा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मषा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्तो निवर्तते। रेणु माता जी पढ़िए आप। जो प्रभु जी आपने 25 तक पढ़ लिया ना? नहीं माता जी, अभी चार श्लोक ही पढ़ा मैंने। अच्छा, तो एक और पढ़ लीजिए, फिर रेणु माता जी पढ़ लीजिए। जो धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो लोग समय और स्थान देके जो प्राण को छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का जो मार्ग होता है उत्तरायण का और अंधकार का मार्ग होता है दक्षिणायन का। तो जो प्रकाश के मार्ग से चलते हैं वो वापस नहीं आते हैं और जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। हरे शुक्ल कृष्णे गति केते जगत शाश्वते मते एकाया जात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। कृष्णा, संसार में प्रयाग करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक गति शुक्ल गति कहलाती है, दूसरी गति कृष्ण गति कहलाती है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इन मार्गों पे नहीं आते हैं। कहते हैं योगी और ज्ञानी प्रकाश के मार्ग से जाते हैं और ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। जो कर्म कांडी होते हैं वो अंधकार के मार्ग से जाते हैं, वो स्वर्ग आदि उच्च लोक को प्राप्त करते हैं और वहां पर सुख भोगते हैं और वहां से वापस पुनः पृथ्वी पर आते हैं। और जो भक्त होते हैं उनके लिए ये किसी भी समय वो अपनी गति को प्राप्त करें, किसी भी समय वो अपना शरीर छोड़ते हैं, वो कृष्ण लोक में जाते हैं। हरे कृष्णा। नैते श्रीति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों से को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जो दक्षिणायन उत्तरायण है ये सब योगियों के लिए है, भक्तों के लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता है। कई योगियों के अंदर शक्ति होती है, वो अपनी मर्जी से भी शरीर छोड़ सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह थे, उनके अंदर ये शक्ति थी कि वो अपने इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ सकते थे। तो ये जो मार्ग होते हैं ये केवल योगियों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण मार्ग इन दोनों मार्गों के परिणाम की परवाह नहीं करते हैं, उनके प्रति लापरवाह होते हैं और भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। विदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु जत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपेति चात्यम्। हरे कृष्ण माता जी। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो भक्त कभी भी चिंता नहीं करता है कि उसको क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ उसके लिए आवश्यक होगा उसको भगवान प्रदान करेंगे। वो भगवान से केवल भक्ति चाहता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि जीवन भर भक्ति करें हम और अंत समय पे नहीं कर पाए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी क्या करते हो? तो कहते 16 माला जप करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं। तो 4 नियम कौन से? कि जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, अवैध बंद नहीं रखना है। तो कह रहे प्रभुपाद कि इतना करते हो तो भगवान का नाम अंत समय में न भी आया तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है। मैं लेके जाऊंगा तुमको और कृष्ण आएंगे स्वयं तुम्हारी स्मृति में, याद करने की तुमको चिंता नहीं करनी है। तुम बस हरे नाम हरे कृष्णा यही नाम जपते रहो और 4 नियमों का पालन करो। तो भगवान का शुद्ध भक्त जो है वो ये कह सकता है, जैसे प्रभुपाद ने कहा, हम इस चीज को नहीं कह सकते हैं। हम बस ये कहते हैं कि हाँ, हमें अपने भगवान को याद करना है, 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अगर जो शरीर छोड़ रहा है वो भगवान का नाम भज रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं खुद आऊंगा, तुम्हारी स्मृति में आऊंगा, तुमको ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुमको लेके जाऊं भगवान के अपने धाम में। तो भगवान भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। और वो भक्त को नहीं सोचना पड़ता है कि कब शुभ मुहूर्त है, कब शुभ घड़ी है, ये सब नहीं सोचना पड़ता। जैसे कि बंदर का बच्चा होता है, तो बंदरिया को वो कस के पकड़े रहता है ताकि मैं छूट ना जाऊं। तो सारा कार्य, सारा भार उस बंदर के बच्चे पे होता है कि कहीं छूट न जाए हाथ। लेकिन भक्त क्या होते हैं? बिल्ली के बच्चे की तरह से होते हैं कि बिल्ली उसको मुंह में पकड़ के बहुत आराम से लेके जाती है, जहां ले जाना चाहती है वहां ले जाती है। तो बच्चा निश्चिंत रहता है कि हाँ, मैं सही जगह पे जाऊंगा। ऐसे जो भक्त होते हैं वो निश्चिंत रहते हैं कि भगवान हमको ले जाएंगे और भगवान के हम भगवत धाम जाएंगे। तो हमें क्या करना है? भक्ति करनी है। कैसे करनी है? नवधा भक्ति से। तो नवधा भक्ति के कौन कौन से अंग होते हैं? हरे कृष्णा। नवधा भक्ति के कौन कौन से अंग होते हैं? 9 अंग। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। फिफ्थ में है, अभी फिफ्थ स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, से स्टार्ट हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग किस पे थे? अब मेरा लग रहा है कनेक्शन ही, वाईफाई ही बंद हो गया है किसी कारणवश। हरे कृष्णा। हाँ, अंतिम श्लोक में गड़बड़ हो गया। हमारा शायद प्रश्न था ना कि नवधा भक्ति किसे कहते हैं ना। माता जी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली तो माता जी, मेरा लैपटॉप में वाईफाई समाप्त हो चुका है। फिर से ठीक है, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। अत्रे माता जी पढ़ दीजिए आप। अरे कृष्ण माता जी, एक बार पढ़े श्लोक। हाँ, पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्षु चैव दानेषु जत् पुण्यफलं